आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये इसका यूज केस क्या हो सकता है? मतलब जो रन लेवल्स और इनिट इनिट की कमांड को हम लोग मतलब एक एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, एक या एक हम लोग जो है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो हम इन इन लेवल्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? एक जो यूज केस मेरे इस टाइम ज़हन में आ रहा है वो नॉर्मली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप आपका कोई सर्वर है, और लेट्स से वो प्रोडक्शन लेवल पे सर्वर है या कोई भी स्टेजिंग लेवल पे सर्वर है, और आपने उसकी थोड़ी सी कोई मेंटेनेंस करनी है। लेकिन ड्यूरिंग मेंटेनेंस आप ये चाहते हैं कि कोई और बंदा जो है वो इस पे इस टाइम लॉग इन ना करे। तो आप फिर क्या करेंगे, आप उस मोड में चले जाएंगे कि जो आपका आप उसी सर्वर को इनेबल करेंगे कि भाई आप सिंगल यूजर मोड में चले जाएं, ताकि रूट के हम्म, अलावा कोई भी बंदा इस पे लॉगिन ना कर सके। तो अगर कोई ट्राई भी कर रहा होगा ना लॉगिन करने की, फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, आपके पास भी उसको उसको लॉगिन करने के क्रेडेंशियल अवेलेबल हैं और मेरे पास भी हैं, तो आपने मेंटेनेंस करनी है, तो मैं ऐसी ड्यूरिंग मेंटेनेंस मैंने लॉगिन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब उस केस में क्या होगा, तो आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि भाई मैं जब मेंटेनेंस कर रहा हूँ तो कोई और बंदा इसमें इंटरफेयर ना करे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस मोड में चले जाएं। इसी तरह कुछ मोड डिबगिंग के लिए होते हैं, कुछ केस में आप डिबगिंग करना चाहेंगे, कुछ केसेस में आप जनाब ये चाहेंगे कि इस टाइम मैं अपनी फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप पे आपने ये चलाया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, और अचानक आपने कोई एक हैवी वर्कलोड उस पर चला दिया, तो आप पता ये चल रहा है कि अच्छा उस हैवी वर्कलोड की वजह से आपकी रैम वगैरह काफ़ी इस्तेमाल हो रही है, और आपने थोड़ी सी रैम की मॉनिटरिंग और एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि यार रैम का काफ़ी सारा पोर्शन तो हमारा जियो ही इस्तेमाल कर रहा है। तो क्यों ना अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो GUI हमारा रैम का पोर्शन जो यूज़ कर रहा है, मैं ये GUI से ले लूं और ये भी अपने उस वर्कलोड को दे दूं ताकि ये वो अच्छे से काम कर सके। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम बड़े मजे से अपने इसी तरह जो रन लेवल है उसको चेंज करेंगे और मल्टी यूजर पे चले जाएंगे, और सिंपल कमांड लाइन पे। तो जैसे ही आप कमांड लाइन पे जाएंगे तो आप जो रैम का पोर्शन आपका GUI इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तो वो आप अपने वर्कलोड को दे सकते हैं। तो ये चंद ऐसे यूज केसेस हैं जहां आप इनको यूज कर सकते हैं। यानी कि समटाइम ऐसा होता है ना कि लोग ग्राफिकल इंटरफेस को कई दफा प्रेफर नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कि नहीं हमने कमांड लाइन पे प्रेफर जाना है, तो हम ग्राफिकल चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते, तो वो फिर अपना काम करने के लिए चीज़ों को मूव कर लेते हैं उस पर जो आपके डिफरेंट रन लेवल्स कह लें या आपके टारगेट यूनिट्स कह लें। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जहां आप ये यूज़ कर सकते हैं इन केसेस में। वैसे रेयरली ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि जितने भी सर्वर्स होते हैं उन पे तो पहले नंबर पे GUI होती ही नहीं, तो इसलिए फिर हमें अक्सर वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ये भी पॉसिबल है कि आप अपने सर्वर के ऊपर GUI इंस्टॉल कर लें। जिस तरह हमने अपनी इधर वर्चुअल मशीन के ऊपर जो वर्चुअल बॉक्स है उसमें एक सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें GUI नहीं है। तो आप अगर कोई बंदा चाहे कि यार मैं इस सर्वर वाली मशीन पे काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं GUI के साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो GUI इंस्टॉल कर सकता है। तो फिर जब वो GUI इंस्टॉल करेगा तो उसका रन रन लेवल कह लें या टारगेट यूनिट कह लें वो चेंज हो जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। लेकिन उसी मशीन पे अगर उसका कभी दिल किया कि अच्छा मैं अब टर्मिनल पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं बल्कि टर्मिनल पे तो काम करना चाहता हूँ लेकिन ग्राफिकल इंटरफेस देखना भी नहीं चाहता, तो फिर वो स्विच कर सकता है। तो ये चंद ऐसे केसेस हैं जिस केस में आप ये चीजें परफॉर्म कर सकते अच्छा सर, ये हम जो सिस्टम की फाइल है ये सारी, इसके टारगेट और यहाँ कोई अपना डीमन बनाना है, तो ये हम खुद से लिख सकते हैं? उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी? हैं। आप क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, आपकी आवाज बड़ी स्लो आई थी। सर मैं पूछ रहा था कि जो ये सिस्टम दी कि जो अदर फाइल्स हैं, जो ये डीमंस है ना, ये सारे ये जी सर हाँ जी, हम खुद ये लिख सकते टारगेट। हैं, जैसे जी कोई ये हमारी एप्लीकेशन है? जी जी बिल्कुल, ये टारगेट आप लिख सकते हैं। ये असल में पता क्या, ये टारगेट्स होते हैं, हमें नॉर्मली ना ये टारगेट यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपनी सर्विसेज लिखने की जरूरत पड़ती है। तो अक्सर ताकि फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस लिखी है, आपने एक एप्लीकेशन चलाई है, एक सर्वर पे चला दी है, और वह सर्वर सर्वर किसी वजह से रीस्टार्ट हो गया, तो अब इसका मतलब है कि रीस्टार्ट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन तो नहीं चलेगी, तो उसको तो आपको खुद से दोबारा मैनुअली चलाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कहते हैं कि अच्छा कोई ऐसा तरीकेकार हो कि अगर सिस्टम रीबूट भी होता है तो मेरी एप्लीकेशन खुद ब खुद चल पड़े। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उस एप्लीकेशन की अपनी एप्लीकेशन की सर्विस बनाएंगे,
तो वो टारगेट यूनिट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि टारगेट यूनिट बेसिकली क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज। लेकिन आपको तो अभी फिलहाल अपनी एक एप्लीकेशन की सर्विस खुद बनानी है, तो सर्विसेज आप बना सकते हैं। वो सर्विस बनाने वाला जो काम है वो इंशाल्लाह हमारा जो अगला सेशन है उसमें हम करेंगे, और उसमें हम डिटेल में बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि हम अगर सर्विस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो फाइल्स कहाँ होती हैं, वो फाइल बनाएंगे कैसे, उसको लिखने का सिंटैक्स क्या है। तो फिर हम उसको चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे अगले सेशन का यही एजेंडा है कि हम अपनी सर्विस कैसे बनाएंगे, और उसे रीबूट होने पे वो सिस्टम के रीबूट होने पे वो खुद ब खुद कैसे चल पड़े। ये काम इंशाल्लाह हम अगले सेशन में कर रहे होंगे। तो ये, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप ये टारगेट यूनिट्स भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी बनाने की जो जरूरत है ना वो बहुत कम होती है। टारगेट यूनिट्स की बनाने की जरूरत बहुत कम होती है, क्योंकि आप ऑल द टाइम यही चाहते हैं कि भाई मेरी सर्विसेज चलती रहें। वो जिस भी टारगेट यूनिट में आप हैं, बस मेरी सर्विस चलती रहे। तो असल में आपका ज्यादा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सर्विस बनाना और सर्विस को चलाना ये है, इंस्टेड ऑफ कि हम टारगेट जो हमारे टारगेट यूनिट्स हैं उसकी तरफ। लेकिन आप अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, ये अवेलेबल है फैसिलिटी। आई होप कामरान को समझ आ गई। सर आ गई। जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सर ये बंटो में ना एक अपस्टार्ट भी आया था इनिट के बाद, तो उन दोनों में क्या फर्क था, ये इनिट और अप जो अपस्टार्ट था? अच्छा, आप स्टार्ट का नहीं पता मुझे, मैंने उसके बारे में स्टडी नहीं किया हुआ, उसका आइडिया नहीं है मुझे। मुझे असल में इन दो की पता है, इनिट का और सिस्टम डी। वो भी इसका मतलब कोई एडवांस अपडेटेड वर्जन होगा, और फिर उससे भी अपडेटेड सिस्टम डी होगा, तो इसीलिए फिर अपडेट किया होगा। मुझे वैसे आइडिया नहीं, मैं ऐसे ही या किसी किस्म का उसके बारे में कमेंट कर नहीं सकता अभी। ये और कोई क्वेश्चन है? सर बाकी की वीडियोस कल कुछ अपलोड होंगी? एक मैंने आज अपलोड की है, उसको बस रिलीज करने वाला हूं, मैं थोड़ी देर में भी कर देता हूँ, या मॉर्निंग तक कर दूंगा अगर अभी ना सही कर सर। सका तो। ये बाकी सही सर। थोड़ी सी रेंडरिंग पे लगाई हुई है, तो वो इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट होंगी तो फिर अपलोड होंगी। लेक्चर स्लाइड्स आपने शेयर की थी क्या? मतलब कहीं की थी? अच्छा नहीं, स्लाइड्स में शेयर नहीं करता, उसके यही है कि बस वीडियोस वीडियो से ही देख सकते हैं। चलें। तो सर लेक्चर आप जरा जल्दी अपलोड कर दिया करें, काफी टाइम के बाद करते हैं, एक हफ्ते का हमें गैप है इसमें। अच्छा, वो लास्ट टाइम हाँ जी एक हफ्ते का गैप आ गया था, तो अभी मेरी कोशिश है, मैं स्ट्रीमलाइन की हुई है चीजें, तो इंशाल्लाह अभी टाइम पर अपलोड करते रहूंगा साथ साथ इंशाल्लाह। चलिए शुक्रिया। सर वो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अफाक आपकी आवाज कट गई। सर मैं पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारा तो मंडे के दिन होगा ना, हाँ तो जी, नेक्स्ट मंडे मंडे के को दिन। होगा। मंडे तो वो है 14 अगस्त है मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर भी हम करेंगे, मंडे को सेशन करेंगे। करेंगे। चलें अच्छी करेंगे। बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो सर वो इसमें हम क्या कवर कर रहे होंगे? नेक्स्ट में जैसे भाई थोड़ी देर मैंने पहले बताया ना कि जिस तरह आज तो हमने प्रोसेस हाँ ये इनिट सीखी और थी, सिस्टम ठीक डी ठीक है। प्रोसेस की बात की, तो अभी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे सर्विस अपनी बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, जी और जी अगर सर सर्विस जैसे को अप डाउन करना हो, जो सिस्टम सीटीएल की जो कमांड्स आपने बताई थी एक दफा कि वो कब वो यूज करना, तो उनकी असल में डिस्कशन की। ठीक है सर, ये जो एनजिनिक्स की जो सर्विस होती है ये तो खुद बन जाती है ना? हाँ, ये तो बनी हुई है, बस आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, एक कमांड देंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगी, तो ये किसी ने बना के लिए रखी हुई है हमारे। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे एनजिनिक्स की सर्विस होती है, ये सर्वर सर्वर रन करने के लिए होती है। हाँ जी, तो हम अपने अपने सर्वर को रन करने के लिए हम अपनी सर्विस भी इसी तरीके से एनजिनिक्स की तरह बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन एनजीएनएक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स आपकी सर्विस है। आपने कभी एनजीएनएक्स का आर्किटेक्चर देखा है? नहीं, मैंने आर्किटेक्चर नहीं देखा है। एनजिनिक्स आप यूज किया है। हाँ जी, बस आप आज जरा ना एक्सप्लोर करें कि एनजीएनएक्स का आर्किटेक्चर, तो आप उसको आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो उस तरह की अगर आप उस लेवल की आपकी वो स्किल सेट हो तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही सही सही। ठीक सर।
हम बहुत सिंपल सी एक बनाएंगे ताकि हमारा ज्यादा टाइम भी ना लगे, बस हमें बस ये आइडिया हो जाए कि कल को अगर अपना कोई काम करते हुए किसी क्लाइंट का काम आता है, किसी जगह जरूरत पड़ जाती है, तो आप अगर छोटी सी सर्विस बनाना चाहें या कम्प्लेक्स भी बनाना चाहें, तो आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा कि बनाना कैसे। तो ये एक इंशाल्लाह आपको एडवांटेज होगा इसका। और अगेन ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो फ्री वर्जन्स होते हैं उनमें ये वाले कंटेंट्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह हमारे बूट कैंप में इस तरह के कंटेंट्स अवेलेबल। सर ये बहुत मतलब जो इसकी कोर्स आउटलाइन है ना, ये मैं अभी यही सोच रहा था, आपका लेक्चर चल रहा था तो ये वाली जो हमने पढ़ा है ना, टारगेट और जो इननेट पढ़ा है, ये कोई भी नहीं पढ़ाता है। और मतलब ये है कि आपने वो उसके अंदर कोड क्लाउड इंजीनियर में देखा होगा कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर इसका एक सवाल भी है। अगर आप हम्म। आगे मतलब कर रहे होंगे तो ये इसका एक सवाल भी आएगा कि उस वक्त जब मैं ये अटेम्प्ट किया था मैंने सवाल, तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब पूछ क्या रहा है मुझसे और इसको हाँ करना जी। कैसे है। तो फिर जब इसको इसको जब मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये नेट और टारगेट और इस तरह की बात, हालांकि उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन हम्म। वो जो क्यूरी थी वो मैंने डाली उसके अंदर गूगल पर, तो उसने मुझे जो है ना वो बता दिया कि भाई ये इस तरीके से हो सकता है। ये आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मतलब ये मल्टी यूजर करना है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मल्टी यूजर पर ले जाना है, तो हम्म। वो उसकी क्या कमांड होगी और इस तरीके से। तो उस वक्त समझ में नहीं आया था, लेकिन आज ये अब पूरा टॉपिक पढ़ा है तो ये समझ में आया कि हाँ इसका ये यूज केस ये होगा और ये इस तरीके से चल सकती है। तो वही बात है कि ये वाले टॉपिक्स मतलब वो शायद मेरे ख्याल से पेड कंटेंट के अंदर भी शायद नहीं होते हों। हाँ जी, ऐसा ही। चलें, मेरे ख्याल में अब हम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। तो चलें, थैंक यू आप सबका, आप आए। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।